हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप वोडाफोन के यूजर हो तो बहुत ही बेहतरीन अपडेट लेकर के आया हूं। वोडाफोन के बारे में आप लोगों से मैं शेयर करने वाला हूं इस वीडियो में। अभी तक वोडाफोन जिसकी नैया थोड़ी सी डामाडोल सी लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि इंडिया में पता नहीं क्यों सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, कब तक चलना है उसको, नहीं चलना है, ये सारी चीजें तो चल ही रही थी। उसी के साथ में वोडाफोन की तरफ से एक बेहतरीन अपडेट आ चुका है, जिसके बाद ऐसा लग रहा है कि हो सकता है वोडाफोन अब बहुत ही बेहतर तरीके से कमबैक कर ले। क्योंकि वोडाफोन ने एक पोस्ट के द्वारा शेयर किया है कि अब वोडाफोन भी सैटेलाइट सर्विस में घुस रहा है। अब वोडाफोन ने एक अमेरिकन कंपनी से टाई अप किया हुआ है जिसका नाम है AST स्पेस मोबाइल करके, और वो डायरेक्ट टू मोबाइल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कराते हैं अपने यूएसए में। तो चलिए वीडियो में स्टार्ट करता हूं और आपको कंप्लीट डिटेल बताता हूं कि किस तरीके की सर्विस इनकी होने वाली है, कैसे ये हमें सर्विस मिल जाएगी, कब तक मिल जाएगी, और क्या नया करने वाले हैं वोडाफोन वाले जो कि जियो, एयरटेल या फिर स्पेसएक्स जैसी कंपनीज नहीं करने वाली है। तो आखिर तक वीडियो देखिए, आपके बहुत काम की वीडियो हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनूप, आप देख रहे हैं टेक एंड फ्रेंड्स। दोस्तों, इस समय सेटकॉम कंपनीज बहुत ज्यादा तेजी से जुटी हुई है इंडिया में अपनी सर्विसेज को लॉन्च करने के लिए, आप सभी को पता है, जिसमें स्पेसएक्स यानी स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस, जियो की इंटरनेट सर्विस, अमेजॉन की इंटरनेट सर्विस और एयरटेल की इंटरनेट सर्विस, ये सारी की सारी सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस के चक्कर में सारी कंपनीज लगी हुई हैं कि किसी ना किसी तरीके से अपनी कंपनी को लॉन्च करते हैं। अभी तक इस रेस में वोडाफोन कहीं पर भी नहीं था, लेकिन जब 18 जून को इसकी पोस्ट आई तब पता चला कि वोडाफोन भी इस रेस में उतर रहा है और थोड़ा सा अलग काम करने के बारे में सोच रहा है। यानी जियो, एयरटेल जैसी कंपनीज या फिर स्पेसएक्स जैसी कंपनी से थोड़ा सा अलग काम करने के बारे में सोच रहा है। और अगर वो सर्विस यहां पर लॉन्च कर देता है वोडाफोन, तो जाहिर सी बात है वोडाफोन एक गेम चेंजर के तौर पे काम कर सकता है और बहुत ही बेहतर तरीके से बाकी सारी कंपनीज को पीछे छोड़ सकता है। क्योंकि वोडाफोन ने जिस कंपनी के साथ में टाई अप किया हुआ है वो यूएसए की कंपनी है जो कि सेटकॉम पर काम करती है और डायरेक्ट टू मोबाइल सर्विस प्रोवाइड कराती है। यानी आपको किसी भी राउटर या फिर किसी भी ऐसी आउटडोर डिवाइस की जरूरत नहीं पड़ेगी जो कि आपको घर पे अपने लगाने हो, आपको डायरेक्ट सैटेलाइट से अपने मोबाइल में सर्विसेज देखने को मिल जाएंगी। अब यूएसए में ये सर्विस चल रही है उनकी, बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही है, जिसमें वॉइस और डेटा दोनों चीजें प्रोवाइड कराते हैं। अगर यही सर्विस इंडिया में आ जाती है तब वोडाफोन बहुत बड़ा बदलाव कर देगा सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस की दुनिया में। सैटेलाइट इंटरनेट की सर्विस की बोल दें या फिर टेलीकॉम की दुनिया में, दोनों में बहुत बड़ा बदलाव कर देगा और बहुत ही बेहतर तरीके से वो कमबैक भी अपना कर सकता है। अब बाकी सारी कंपनीज से अलग कैसे है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जितनी भी अभी कंपनीज इस रेस में लगी हुई हैं सैटेलाइट इंटरनेट की सर्विस में, जिसमें स्पेसएक्स की बात कर लें यानी स्टारलिंक की बात कर लें, या फिर जियो की बात कर लें, या फिर एयरटेल की बात कर लें, या फिर अमेजॉन की बात कर लें, तो ये सारी कंपनीज जो है वो सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड कराएंगी। यानी आपको एक आउटडोर डिवाइस लगानी पड़ेगी अपने छत पे और वहां से आपको इंटरनेट मिल जाएगा और आपके घर में एक इंटरनेट का पूरा जोन बन जाएगा जिसमें आप इंटरनेट यूज कर सकते हो। उसके थ्रू आप कॉलिंग नहीं कर सकते हो। लेकिन वोडाफोन जिस कंपनी के साथ में टाई अप कर रहा है वो आपको डायरेक्ट मोबाइल पर ही सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड कराएगा और सर्विसेज प्रोवाइड कराएगा, जिसमें आपको वॉइस और डेटा दोनों मिल सकते हैं। तो उसके लिए हालांकि आपके जो मोबाइल डिवाइसेज हैं वो कंपेटेबल होनी चाहिए। जब ये सर्विस आएगी तो उस तरीके की मोबाइल डिवाइसेस भी धीरे धीरे आ ही रही हैं, तो जाहिर सी बात है वो जब मोबाइल डिवाइसेस आ जाएंगी तो लोग उस तरीके की सर्विस भी यूज करना शुरू कर देंगे। लेकिन एक सोचने वाली बात यह है कि एक बहुत ही बेहतर सर्विस हो सकती है ऐसी जगहों पे जहां पे किसी भी तरीके की ब्रॉडबैंड सर्विस या फिर टेलीकॉम सर्विस नहीं पहुंच पा रही है। वहां पे वोडाफोन टारगेट कर सकता है और वहां के यूजर्स को मोबाइल में ही डायरेक्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करा सकता है, जिसमें डेटा और कॉलिंग दोनों हो सकती है सैटेलाइट के थ्रू। तो वो बहुत ही बड़ा गेम चेंजर हो सकता है वोडाफोन के लिए और बहुत बड़ा कमबैक भी उसके थ्रू वोडाफोन कर सकता है। लेकिन अभी इसमें बहुत ज्यादा टाइम है, क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ एक अनाउंसमेंट हुआ है। अभी इस पर पूरा काम किया जाएगा, इससे रिलेटेड स्पेक्ट्रम पर बात करी जाएगी, लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो लगभग 1 से 1.5 साल का पूरा प्रोसेस है, जिसमें पूरी तरीके से फुल फेज यहाँ पे सर्विस लॉन्च हो सकती है। लेकिन फिर भी अगर 1 से 1.5 साल में भी लॉन्च हो जाती है सर्विस, तो कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया काम हो जाएगा, बहुत बढ़िया एक नई तरीके की सर्विस लोगों को मिल जाएगी। जहां पे टेलीकॉम कंपनीज वैसे भी लोगों को कॉलिंग के चक्कर में और रिचार्ज के चक्कर में परेशान करके उन्होंने रखा हुआ है, हो सकता है इस सर्विस में भी लोग ध्यान देना शुरू कर दें। तो अगर ऐसा होता है तो बहुत ही बेहतर रहेगा सारे यूजर्स के लिए भी और वोडाफोन के लिए भी। आप बताइए आपकी इस बारे में क्या राय है। क्या वोडाफोन कमबैक कर पाएगा इस सर्विस के थ्रू, और डायरेक्ट सैटेलाइट से मोबाइल की जो सर्विस है ये सर्विस क्या इंडिया में सक्सेसफुल रहेगी या फिर नहीं रहेगी, और लगभग कितने प्राइस रेंज पर ये सर्विस मिल सकती है आपके हिसाब से। ये चीज मुझे आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा।
अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, टॉपिक अच्छा लगा है तो लाइक करके अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी इस नई सर्विस के बारे में पता चल जाए जो वोडाफोन प्लान कर रहा है लाने के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की बेहतरीन वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहता हूं और आगे भी लाता रहूंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में नहीं मिलते किसी दूसरी वीडियो में किसी अच्छे से टेक और ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।